अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रशियन सैलड। वैसे तो रशियन सैलड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग अपने टेस्ट और अपने इलाके के हिसाब से जो है रशियन सैलड बनाते हैं, खाते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो आज मैं भी आपके साथ एक तरीका शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। रशियन सैलड बनाने के लिए कुछ मैंने कॉमन से फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें मेरे पास हैं 1 किलो सेब और कुछ केले, और मैंने साथ में अनार और अंगूर और साथ में कुछ खजूरें मैंने ले ली हैं। इसके बाद फिर हम इनको काट लेंगे, इनको बारीक से इनकी कटिंग कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपको पता है कि सब्जियों की कटिंग या फ्रूट्स की कटिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आप उनकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। इनकी कटिंग करने के बाद इनकी गुठलियाँ अंदर से निकाल के उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको रख देंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है अनानास, पाइनएप्पल, हम उसको भी ले लेंगे। तकरीबन 200 से 300 ग्राम के बॉक्सेस जो बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं वो आप ले लेंगे और उनको अच्छे तरीके से उनको निकाल लेंगे। और अनानास को हम लेने के बाद उनको भी थोड़ा कट कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी काली मिर्च और चीनी, उसका भी हम पाउडर बना लेंगे। और फिर हम लेंगे क्रीम और हम फिर इन फ्रूट्स को जो है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्रूट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम क्रीम लेंगे। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं खाने वाली। उसमें आप जो है 2 क्रीम मैंने ली थी, उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर और साथ में कुछ चीनी का पाउडर मिक्स करके डाल देंगे। अच्छे तरीके से उनको मिक्स करने के बाद अब हम इस सारी क्रीम को फ्रूट्स के ऊपर डाल के मिक्स कर देंगे। और कुछ बादाम भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं या किशमिश भी डाल सकते हैं, ताकि आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको खा सकें, एंजॉय कर सकें। और उसके साथ ही आप इसको सही तरीके से मिक्स कर लें और इसको सर्व करें। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एपिटाइजिंग आपके पास रशियन सैलड तैयार हो चुका है, जिसको आप खा भी सकते हैं और कुछ 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार आपके सामने मौजूद है।